नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आजकल प्रदेश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर प्रदेश में हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि हर तरफ कई ऐसे मामले हैं। हम क्राइम की बात कर ले या दूसरी तरफ जिस तरीके से बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है, उसको लेकर बुजुर्ग काफ़ी सरकार से नाखुश नजर आ रहे हैं। और इसी विषय को लेकर हमारे साथ शीला नफे सिंह राठी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, आपका स्वागत है। थैंक यू। मैडम, अगर हम प्रदेश की बात करते हैं तो इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो वृद्धा पेंशन का है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार कई मामलों को लेकर जो बुजुर्गों की पेंशन काट रही है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि देवीलाल ने एक वक्त ये कहा था कि ये पेंशन नहीं है, ये बुजुर्गों का सम्मान है, ये तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर? ये जो चोई देवीलाल जी ने बुजुर्गों को ये पेंशन के रूप में एक सम्मान पेंशन बनाई गई थी, वो इसलिए बनाई गई थी कि वो गांव-गांव अपनी यात्रा को लेकर चले हुए थे और एक बुजुर्ग की बेटी ससुराल जाने के लिए तैयार थी और उसने अपनी जैसे जेब में हाथ डाला तो उसके पास एक पैसा नहीं था अपनी बेटी के हाथ में देने के लिए। जो हमारे हरियाणा में ये कल्चर है, बेटी विदा होती है उसको सम्मान के रूप में रुपया पैसा दिया जाता है। तो उसने ऐसे उनके सामने जेब में हाथ डाला तो वापस निकाल के तो कुछ था नहीं उनके पास देने के लिए, और उनके आंखों में अपनी बच्ची के खाली सर पर हाथ धरने के बाद भावुक होकर पानी आ गया था। तो बड़े साहब ने ये चीज़ देखी हमारे ताऊ देवीलाल जी ने कि भाई आज हमारे गांव के लोग इतने बुजुर्ग इतने मजबूर हैं कि उनकी जेब में एक रुपया नहीं है। किसी टाइम मेरे हाथ में ये सप्ताह आ गई तो ये पेंशन के रूप में, सम्मान के रूप में मैं इस कानून को पास करूँगा। और ये शुरू से ये चलता आया हुआ है। आज इसको तरोड़ मरोड़ के जिस तरह ये सरकार पेश कर रही है, बुजुर्गों की पेंशन काट रही है, विधवाओं की पेंशन काट रही है, कुछ न कुछ बहाना बना के कि आपकी इतनी इनकम है, आपका इतने ये इनकम है। उसकी इनकम जो है बुजुर्ग की, वो एक सम्मान के रूप में कानूनी तौर पर ताऊ देवीलाल की बनाई हुई है। कोई ना कांग्रेस सरकार की बनाई हुई है ना बीजेपी सरकार की बनाई हुई है। और इसमें इस बीजेपी सरकार का कौन सा तुक है कि कोई न कोई ऐसा अड़ंगा अड़ा रहे हैं और बुजुर्गों के उस सम्मान दिवस के रूप में जो पेंशन है उसको काट रहे हैं। उसका कारण एक ही है कि इन बुजुर्गों को, इस देश को किस तरह एक कागजों में उलझा कर रखा जाए, बहका कर रखा जाए और आपस में बढ़ा के तनाव में रखा जाए। जो इन लोगों की सोच है, जो अब हमने 11 साल के अंदर देखा गया है हमारे सामने। दूसरी बात, बनाना, कानून पास करना एक इंसान का अपना गौरव होता है। उसको अनेक अनेक रूप देकर अब ये लाडली योजना, अब ये फलानी योजना, उन योजनाओं का हमारे आज भी हरियाणा में बुजुर्ग 80% अनपढ़ हैं। जो हमारे बुजुर्ग हैं, अब बच्चे तो नहीं हैं, हम टाइम के भी नहीं हैं, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग हैं 60-70 प्लस, वो अनपढ़ हैं। उन्हें क्या पता कि ये कौन कौन सी योजना बना के ला रहे हैं। उनको तो इतना पता है कि भाई ये हमारा जो सम्मान किया था हमारे देवीलाल जी ने किया था। और पूछो मैडम, एक जिस तरीके से आपने लाडली योजना का नाम लिया तो सरकार ने कहा था कि हम 2100 रुपये देंगे, तो सरकार ने फिर कहा कि 1 लाख तक की आए। अब सरकार ने उसमें एक चीज़ और जोड़ दी कि जिनके बच्चे 80% नंबर लेकर आएंगे उनको दिए जाएंगे। अब सरकार ने कहा है कि भाई हम 1100 रुपये देंगे, बाकी उसकी FD कराएंगे जी। तो कैसे देखते हैं आप इसको? मैं इसको देखती हूँ कि एक जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, एक लाडली के मुंह पे तमाचा मारा जा रहा है और उस तमाचे को लोग समझ भी रहे हैं। आने वाला जो समय है वो ऐसा समय आएगा कि इन लोगों को भागने के लिए गलियां भी नहीं मिलेंगी। जो मैं देख रही हूँ आज के टाइम लेटेस्ट, जिस तरह संसद में, लोकसभा में और नीचे ज़मीन पर धरातल पर जो हालात चला दिए इस सरकार ने, वो आने वाला समय इनको छुपने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। मैडम, एक रोजगार का मुद्दा प्रदेश के अंदर बड़ा मुद्दा है। बार बार आरोप लग रहे हैं कि सरकार पर कि HPC का जो चेयरमैन है वो बाहर का है और बच्चे के जो बाहर के बच्चे हैं उनके हरियाणा के अंदर सिलेक्शन हो रहे हैं, जो हरियाणा के बच्चे हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। और अभी अभी एक लिस्ट हो रही है जिसमें कंप्यूटर साइंस की लिस्ट है, 1100 कुछ पद थे, सिर्फ 39 पद भरे गए, बाकी सारे पद खाली हैं। खाली तो हरियाणा में तो लेटेस्ट जो रिकॉर्ड है वो 2 लाख नौकरियों का सरकारी खाली पद पड़े हैं, लेकिन ये भर रहे हैं किसको? गुजराती, मद्रासी,
जो भी 10-20 भरे हैं इन लोगों ने वही लोग भरे हैं। बाकी ठेके जितने भी हैं टोटल गुजरात का आदमी ले रहा है। और जितने भी हमारे हरियाणा में छोटे से नीचे से लेकर ऊपर तक दफ्तर हैं टोटलों में हरियाणा का आदमी, गुजरात का आदमी बैठा है। हमारे हरियाणा को तो इस तरह उजाड़ने पर लगे हुए हैं कि जैसे हरियाणा ने अपना हक क्या मांग लिया, इनके ऊपर तोप खड़ी कर दी। ये एक हक की लड़ाई है हमारे हरियाणा की। इन आज तक कोई लड़ाई लड़ी हो, कहीं भी कोई शहीद होया हो, या इस हरियाणा के लिए कोई कुर्बानी दी हो, या इस देश के लिए कोई कुर्बानी दी हो, तो ये हमारे बच्चों को जो इतना बेरोजगार बच्चा घूम रहा है पढ़ा लिखा, उनको इस तरह अपराध की तरफ भेज रहे हैं। चाहे वो अग्निवीर है, चाहे कोई और ये पुलिस में कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, चाहे सफाई कर्मचारियों में कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, कि 4 साल लगा दिए, 3 साल में भगा दिए, ना पक्का करना, ना उनको कोई मेडिकल फैसिलिटी देनी, ना कोई उनको पेंशन फैसिलिटी देनी। जो हाल आज हरियाणा का हम देख रहे हैं वो हमने कभी नहीं देखा। मैं 60+ हो चुकी। मैडम, क्राइम का ग्राफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है हरियाणा प्रदेश के अंदर। आए दिन अपराधियों के हौसले बुलंद है और सरकार कह रही है कि हम लगातार इनकाउंटर कर रहे हैं, अपराधियों को ठिकाने लगा रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? एक तो सबूत दो। मैं बैठी मौजूद 2 साल हो जाएंगे अब। चौधरी नफे सिंह राठी जी को मर्डर हुए 25 फरवरी को 2024, 25 फरवरी को ये होया था, और अब 2 हो जाएंगे पूरे। कहाँ पकड़े, कहाँ इनकाउंटर हुए? आज तक ना अपराधी गिरफ्तार हुए, ना हथियार बरामद हुए, और ना जिस गाड़ी में अपराधी भगाए थे वे गाड़ी बरामद हुई। कहाँ से इनकाउंटर हो रहे हैं? या संसद में बैठ कर हो रहे हैं, या राष्ट्रपति भवन में बैठ कर हो रहे हैं, या हरियाणा की अपनी विधानसभा में हो रहे हैं? एक सबूत दो। अब तो मीडिया हो, घूम रहे हो, एक तो बताओ मेरे से आज ये इनकाउंटर किया है सरकार ने, प्रशासन ने। एक अभी पीछे जैसे अपना IAS वो अफसर का सुसाइड, फिर वो कांस्टेबल का सुसाइड, और आए दिन एक ना एक सुसाइड हो रहा है। अब ये अपना जो सांपला क्या गढ़ी क्या है बेटे, वो झज्जर इनकाउंटर, झज्जर जो दिगल कौन सा पकड़ लिया? कहाँ इनकाउंटर हो गई? झूठे अफवाह तो इस पे बैठ कर वहाँ से कितनी चला दो। धरातल पे जो बातें हैं वहाँ आना पड़ेगा, उसको माइंड में लेके बढ़ना पड़ेगा, जब कहीं अपराध रुकेगा। और इस देश का जो हालात है, एक दिन आने वाला समय ऐसा होगा कि ये देश बारूद के ढेर पर बैठा दिया है, और इसमें जो अंग्रेजों ने किया था वो हाल यहाँ होगा। नफे सिंह राठी को की हत्या हुई तकरीबन 2 साल का समय होने वाला है, तो आखिरकार वजह क्या? क्योंकि केस CBI के पास है, या CBI जांच नहीं कर रही, या सरकार की मंशा नहीं? आपको क्या लगता है खुलासा क्यों नहीं हो पाया? आप खुलासा इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि वो सरकार के बंदे हैं। जिन लोगों ने मर्डर कराया है वो सरकार में शामिल हैं, राज्य में शामिल हैं, बहादुरगढ़ की नगर पालिका में शामिल हैं। और खुलासा तो तभी होगा तब ये सरकार जा चुकेगी। CBI पर कैसे दोष लगा दें? CBI जहाँ जांच करती है वहीं अड़ंगा अड़ाया जाता है, उनको रोका जाता है। सरकार के खिलाफ वो CBI कैसे जाएगी? वो भी इंतजार में है कब हमारे को कहीं से रास्ता मिले और कब हमारी सांख बचे। क्योंकि हमारे देश की जो CBI होती थी वो वर्ल्ड में फेमस होती थी, और आज हमारे देश की CBI है जो वो इतना दब चुकी है इस सरकार के डर से कि वो जो चाहती है वो कर नहीं पा रही, उनके हाथ बंधे हुए। तो मुझे लगता है जहाँ तक ये सरकार रहेगी जब तक ये कोई खुलासा होने नहीं देंगे। क्या आपको उम्मीद है कि कभी न कभी होगा खुलासा? जी बिल्कुल उम्मीद है, और आखिरी दम तक उम्मीद है। क्यों उम्मीद है? क्योंकि नफे सिंह राठी एक ऐसी हस्ती थी जिसका क्राइम में अगर कोई इतना भी दोष काट दे तो हम राजनीति भी छोड़ देंगे, ये शहर भी छोड़ देंगे। लेकिन वे लोग एक बार सामने आकर कैमरे के ये कह दो आकर भाई ये दोस्त था नफे सिंह राठी का, फिर मैं पूछूंगी कि मर्द हो या नाजायज औलाद हो। क्योंकि पीठ पे वार तेरे पे मैं आदेश दे दूं बेटे तेरे पे भी हो सकता है। हमारी पीठ पे वार हो रहा है, हमारे सामने से वार नहीं हो रहा। क्या आपको किसी पर शक है कि ये राजनेता जो है
इसके इशारे पर पूरा काम चल रहा है ये? शक है, पूरी की पूरी सरकार है हरियाणा जो उस टाइम मौजूद थी। अब नहीं कह सकती, लेकिन उस टाइम जो मौजूद थी पूरी की पूरी सरकार मौजूद है उसमें, प्रशासन तक का हाथ है उसमें मिलकर। मैडम, अगर हम मौजूदा सरकार की बात करते हैं तो ये सरकार किस तरीके से काम करी, आपको क्या लग रहा है? ये किसी तरह से कोई काम नहीं कर रही है, सिवाय बर्बादी के। कोई भी काम नहीं है धरातल पे, कोई भी काम नहीं है। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है, मीडिया पे पेपर में ऐड है, और इससे अलग जो एक भी अगर काम होया हो, ये पीछे जाते हैं 70 साल पीछे। 70 साल को क्यों ले रहे हो? 11 साल से तो तुम मौजूद बैठे हो, वो दिखाओ ना करके काम। ट्रिपल इंजन की सरकार है हरियाणा से लेकर संसद तक। जब एक सरकार होती है तो विकास होते हैं, बर्बादी नहीं होती। और इनने तो देश की वो बर्बादी कर दी कि 70 साल पीछे धकेल दिया पूरा देश। और हरियाणा तो आज बारूद के ढेर पर बैठा है, नशे की तदार पे है, और आतंकवाद का वो बोलबाला है जो कभी यूपी में होता था, आज वो हरियाणा में है। इससे बढ़कर और मैं क्या बता सकती हूँ। मैडम, जिस पार्टी से आप संबंध रखती हैं उस पार्टी पर हमेशा आरोप लगे हैं कि जिस वक्त इनेलो का राज था तो उस वक्त प्रदेश के अंदर जंगल राज हुआ करता था। आज ये लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं, उस समय नहीं सोचते कि सरकारें जो हैं रोहतक जेल से चला करती थी। ये हमारी इंडियन नेशनल लोकदल सरकार को कहते हैं जी। आज चल रही है सरकार तो जेल से, उस टाइम तो नहीं चली। उस टाइम तो हरियाणा नंबर 1 पे था, आज अपराध में हरियाणा नंबर 1 पे। जेल से ही चला ना अपराध। एक भी मुद्दा दो कहने के ते लिए, ये तो बगैर जुबान की जीभ है, कुछ भी कह दे, लेकिन मुद्दा लेके आओ ना। कहाँ थी गुंडागर्दी? स्टेट छोड़ के भाग गया था सब कुछ, बदमाश। और आज बदमाश पूरा देश के हरियाणा के अंदर है। नहीं हो तो तुम पत्रकार हो, तुम खुद पता है तुम्हें भी। तो चलिए दोस्तों, प्रदेश के अंदर जो कई मुद्दे थे उन पर शीला नफे सिंह राठी ने खुलकर अपने विचार रखे और सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा किया। और जो भी सरकार इस समय कर रही है, जहां पर भी कमी नजर आई, उन्होंने सरकार पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। और दूसरी तरफ जिस तरीके से नफे सिंह की हत्या हुई उसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ, इसका दुख भी उन्हें है। मैडम, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।